हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, शुभ प्रभात, राधे राधे। चलिए अपने दिन की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने एक कटोरा लिया है। रात को मैंने 1 चम्मच मेथी का दाना भिगो दिया है। अपने वज़न कम करने की जर्नी को आप अपने किचन से ही शुरुआत कीजिए। जैसे आपकी किचन में मेथी दाना, धनिया, जीरा, सौंफ, काबुली चना, काला चना, राजमा, मूंग दाल, ये सब मूंग दाल, मसूर दाल, मूंग दाल मूंग की स्प्राउट बना करके, चना का स्प्राउट बना करके, और बेसन सबके घर में रहता है, बेसन का चिला बना के, बस आपको क्या करना है, थोड़ा सा पनीर लेना है। इससे क्या होगा, आपको प्रोटीन मिल जाएगा। बाकी कुछ की ज़रूरत नहीं होती फैंसी डाइट की। थोड़ा सा हमारी मेहनत भी होनी चाहिए, क्योंकि हम दिन भर क्या करते हैं ना, अपने लिए कुछ करना नहीं चाहते। तो यहाँ पे मैंने सुबह सुबह क्या किया, रात का मेथी दाना भिगोया था, क्योंकि मुझे पता था अगर मैं 1 लीटर पानी अभी पी लूँगी ना तो फिर से मेथी दाना का पड़ा रह जाएगा। पानी पीऊँगी मैं पहले, सबसे पहले मेथी दाना पीऊँगी। कभी कभी मेथी दाना का पानी मैं ऐसे ही पी लेती हूँ और उसके बाद मैं मेथी दाना चबा के फिर नॉर्मल पानी पी लेती हूँ। आज मेथी दाना सबसे पहले खाया है। उसके बाद मेथी दाना का जो पानी था मैंने उसको गर्म किया है और उसमें आधा नींबू निचोड़ा है। उसके बाद सिप सिप करके मैं इसे पी रही हूँ। तो थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं। 4 लीटर पानी आपको पीना ही पीना है पूरे दिन में वज़न कम करने के लिए, लेकिन आपको डिटॉक्स वाटर भी लेते रहना है। डिटॉक्स वाटर में आप नींबू पानी भी ले सकते हो, या फिर सुबह सुबह, या फिर मेथी दाना जीरा पानी, जो आपको पसंद है। उसके बाद यहाँ पे आप लोग मुझे देखते बहुत कम होंगे सब्जी वगैरह काटते, छीलते धुलते देखते होंगे। कटिंग करने हमारे पतिदेव जी आ जाते हैं तो वो कटिंग कर देते हैं। आज मैं बना रही हूँ घेवड़ा की सब्ज़ी, नेनुआ बोलते हैं, घेवड़ा बोलते हैं गोरखपुर में। और इसके साथ मैं चना ऐड कर रही हूँ, क्योंकि चना बहुत ही अच्छा होता है, प्रोटीन का सोर्स होता है। और चना और घेवड़ा की मिक्स सब्ज़ी बना रही हूँ। तो सबसे पहले मैंने जीरा, सूखी लाल मिर्च, तेज़ पत्ता डाल करके घेवड़ा को मैंने छौंक दिया था। उसके बाद इसके ऊपर से मैंने चना दाल डाल दिया था। 1 कटोरी दाल मैंने रात को ही भिगो दिया था। उसके बाद मसाले में वही सिंपल मसाला होता है, अदरक, लहसुन, हरी मिर्ची, प्याज, ये सब मैंने पीसा था। उसके बाद ये सारे मसाले ऐड कर दिए हैं। मसाले के बाद इसमें थोड़ा सा काली मिर्च, थोड़ा सा दालचीनी का पाउडर जाएगा, थोड़ा सा इसमें हल्दी मसाला, सब्जी मसाला, किचन किंग मसाला, और जो घर का बना हुआ पिसा मसाला होता है वो ज़रूर जाएगा। तो बस सारे मसालों को अच्छे से मिक्स करेंगे और इसमें 2 टमाटर हम पीस करके डालेंगे। जैसे सब्जी बनती है ना वैसे ही बना रहे हैं। बस इसमें थोड़ा सा दाल ऐड कर दिया, क्योंकि अपना भी तो भला करना ही है ना। तो अपने भले के लिए कुछ अपना सोचना हो, अलग से बनाना हो, इसलिए मैंने सोचा चलो भाई आज यही खाया जाएगा जो सबके लिए बना रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने 2 टमाटर भी पीस करके डाल दिया। सच बताऊँ ना, ये सब्ज़ी इतनी स्वादिष्ट बनी थी, इतनी स्वादिष्ट। कभी कभी ना हम सब्ज़ी जो बहुत दिन बाद बनाते हैं ना वो बहुत अच्छी लगती है। तो ये घेवड़ा और चने की सब्ज़ी ना मेरे यहाँ बहुत दिन बाद बन रही। और सुबह मैंने चना उबाला था, काबुली चना, उसका पानी बचा हुआ था, तो मैंने सोचा था इसी सब्ज़ी में इसको डाल देंगे। तो बस पानी अभी जो है, घेवड़ा में भी बहुत सारा पानी होता है, तो बहुत ज़्यादा पानी बिल्कुल भी नहीं डालना है आपको। इसमें सीटी लगवाना है। 2 सीटी आने के बाद इसको थोड़ा सा धीमा कर दीजिए। उसके बाद ये बहुत ही अच्छे से पक जाएगा आपकी घेवड़ा की सब्ज़ी। तक तक राहें थक गई है आँखें पर, जिया माने ना। तक तक राहें थक गई है आँखें पर, जिया माने ना। दरस को प्यासे है अभी भी ये नयन, पिया जाने ना। और आज ना बहुत सारे बर्तन इकट्ठा हुए थे, तो मैंने कहा चलो सबसे पहले बर्तन ही धुल लेते हैं, उसके बाद नाश्ता कर लेते हैं, क्योंकि अब बहुत सारा हमारा टाइम बचा हुआ था। कभी कभी हम ना बहुत जल्दी उठ जाते हैं तो काम भी बहुत कम रहते हैं। उसके बाद ये देखिए चना उबाल करके मैंने इस तरीके से टिफ़िन में रख दिया। ये आपका हाई प्रोटीन है। आपको जैसे पनीर नहीं है कभी किसी दिन, देखिए हर चीज़ हर दिन नहीं अवेलेबल रहता, तो आप प्रोटीन की जगह इसे ले सकते हैं। सलाद बना सकते हैं आप, वैसे भी आप नॉर्मल ही उबला हुआ भी खा सकते हैं। उबला हुआ बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पर मैं अपने नाश्ते में सेव
कट करके डाल ली हूँ। उसके बाद थोड़ा सा दालचीनी हमारे वेट लॉस में बहुत हेल्प करती है, प्लस हमें जो क्रेविंग होती है उसमें भी बहुत हेल्प करती है, पीरियड में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करती है, जिनको पीसीओडी थायराइड है वो भी बैलेंस करती है। तो हमारा नाश्ता रेडी है और इसे बनाने की झंझट नहीं होती। इसे रात को ही आप दूध में भिगो करके रख दीजिए। ओट्स और चिया सीड और इसमें जो भी सीड आप ऐड करना चाहते हैं भिगो करके फ्रिज में रखिए। नेक्स्ट डे फ्रूट काटिए, इसमें आपका नाश्ता तैयार है। कुछ भी बनाने की झंझट नहीं होती और इतना मस्त लगता है, इतना पेट भर देता है 5-6 घंटे के बाद, भूख ही नहीं लगती। इसमें फाइबर बहुत ज़्यादा होता है, इसीलिए ओट्स खाने की सलाह दी जाती है, क्योंकि इसमें फाइबर होता है। फाइबर लंबे समय तक पेट को भरा रखता है। उसके बाद मैंने फटाफट से आटा गूँथ लिया। नाश्ता करने में मुझे कम से कम 20 मिनट लग जाते हैं, क्योंकि चबा चबा के हर चीज़ मैं खाती हूँ। चबा के खाने से ना बहुत 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 ऐसा होता है ना कि चबा के खाने से होता है ना कि बहुत देर तक मैंने खाना खाया, फुल फीलिंग आती है, ऐसे लगता है ना कि मैंने बहुत सारा खाना खा लिया है। उसके बाद आज मैंने घेवड़ा की सब्ज़ी बनाई थी। पतिदेव जी को सबसे पहले खाने के लिए बैठाया, क्योंकि वही उनका ड्यूटी होता है। उसके बाद बच्चे खाना शुरू कर देते हैं। अभी तो बच्चे की छुट्टी चली ही रही है, देखते हैं कब से स्कूल जा रहे हैं। मतलब छुट्टी ख़त्म हो चुकी है लेकिन अभी बच्चे जाना शुरू नहीं किए हैं। और उसके बाद घेवड़ा की सब्ज़ी बहुत मस्त बनी थी। ऊपर से मैंने देसी घी डाल दिया ना, और भी जम रही है। वो कह रहे हैं इतना अच्छा खाना तो संसार में नहीं मिलेगा। मैंने कहा पता नहीं तारीफ़ कर रहे हो या फिर वही टांग खींच रहे हो, पता नहीं। उसके बाद वो खाना खाए, बच्चे खाना खाए। बर्तन तो मैंने पहले ही धुल लिया था, ज़्यादा बर्तन नहीं था। उसके बाद फिर फटाफट से गैस की साफ़ सफाई कर देनी है। देखो गंदगी आपको दिखेगी नहीं कि यहाँ पे गंदगी है, बस रोटी जो हम सेकते हैं ना उसका सफ़ेद वाला जो पलोथन होता है ना, वही गैस पे गिरता है। तो बस पलोथन वगैरह किचन में फैला रहे हैं तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता ज़रा सा। उसके बाद यहाँ पे दूध भी गर्म करना होता है। साफ़ सफाई से दूध गर्म करो, उसकी मलाई निकालो तो घी का पूजा पाठ में भी उपयोग हो जाता है। इतने दिन हमारे घर में दूध आया लेकिन कभी उसकी मलाई नहीं उतारी गई, लेकिन अब धीरे धीरे करके मैंने कहा चलो भाई थोड़ी सी मलाई निकाल करके घी भी बना लिया जाए। तो जो मैंने नाश्ता किया था तब तक मैंने पानी नहीं पिया था। अभी मेरा ये पूरा का पूरा 1 लीटर पानी है। सुबह मैंने वही बस डिटॉक्स वाटर पिया था 6 बजे। उसके बाद 8 बजे मैंने नाश्ता किया था। अभी मैं पूरा 1 लीटर पानी फिनिश कर रही हूँ, क्योंकि ओट्स खाने के बाद ना बहुत भयंकर प्यास लगती है। ऐसा लगता है कि ना कि मैं इतना सारा पानी पीती हूँ। पहले मुझे भी लगता था कि 4 लीटर पानी कोई कैसे पी लेता होगा, भाई कहाँ पीता होगा। पहले तो मेरा पूरा पेट फुल रहता खाना से, ठूस के मैं दिन रात भी मेरा मुँह चलता रहता, तो पानी की जगह कहाँ ही होती थी। तो अब मैं खाना कम पानी ज़्यादा कर रही हूँ। उसके बाद यहाँ पे दही ख़त्म हो चुकी थी तो मुझे दही लगाना था, तो मैंने कहा चलो भाई थोड़ा सा दूध बच रहा था, फिर मैंने कहा चलो इसे भी डाल देते हैं, पूरा 2 लीटर का ही जमा देते हैं, क्यों रिस्क लेते हैं। उसके बाद अब दोपहर की लंच करने की बारी आई है। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा ये जो मैंने चना उबाला था सुबह, चना में मैंने थोड़ा सा 1 टमाटर कट कर लिया है, खीरा कट, साथ ही थोड़ा सा काली मिर्च और थोड़ा सा नमक मैंने ऐड कर लिया है। ये चटनी मैंने कल बना के रखी थी, धनिया मिर्ची अदरक लहसुन ये बची हुई थी, तो मैंने कहा चलो इस चटनी को भी इसमें ऐड कर लेते हैं और चटपटा बना देते हैं। तो ये हमारा सैलेड बन करके रेडी है। इसमें प्रोटीन आपको मिल जाएगा। एक छोटी कटोरी में कम से कम 10 से 12 ग्राम प्रोटीन आपको मिल जाएगा। और सब्जी में भी मैंने चना ऐड किया है, इसमें भी थोड़ा बहुत प्रोटीन मिल जाएगा, क्योंकि आज पनीर थी नहीं तो बस इसी से काम चलाना था। इसीलिए मैंने सुबह ही अपने लिए चना बॉयल कर लिया था। तो ये लौकी चना की दाल मैंने 1 कटोरी भर कर के ली है। 1 कटोरी भर करके सलाद मैंने लिया है, साथ ही मैंने 2 रोटी लेनी है। सोच तो रही थी 1 रोटी खाऊँ 2 रोटी खाऊँ, फिर मैंने कहा चलो भाई 2 रोटी ले लेती हूँ। 1 रोटी तो कितनी जल्दी ख़त्म हो जाती है पता भी नहीं चलता। वैसे खाते समय अगर हम चबा के खाते हैं सलाद के साथ ना तो पेट भर जाता है, लगता नहीं है। और साथ में अगर छाछ होती ना तो मैं 1 रोटी लेती, कि छाछ पी लो तो पेट भर जाता है। खाने को आपको आराम से खाना है, सलाद को आपको चबा चबा करके खाना है। सलाद हो या कोई भी खाना है, आप जब तक उसे चबा चबा करके नहीं खाएंगे ना तब तो ऐसे लगेगा ना कि बार बार भूख लगे। जितना ज़्यादा आप चबा करके खाएंगे उतना ही ज़्यादा आपको ऐसे लगेगा ना पेट बहुत ज़्यादा भरा हुआ है, मैंने कितना ज़्यादा खाना खाया है। शाम का टाइम है ये, दोपहर में चाय वाय बनती नहीं, बस दोपहर का लंच किया 2 बजे। उसके बाद पतिदेव जी का दोपहर में होता है थोड़ा सा लाई मुरमुरा और गुड़ के साथ खा करके पानी पी लेते हैं। मेरा कुछ नहीं दोपहर में होता है। उसके बाद ये शाम के बच्चों का सेक बनने की टाइम आ जाती है, तो यहाँ पे 2-3 आम का पल्प निकाल करके अच्छे से इसमें बर्फ़ डाल के मैं बनाती हूँ ठंडा ठंडा, बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आता है। उसके बाद अगर मुझे ऐसा लगता है ना थोड़ी बहुत दूध की ज़रूरत है तो थोड़ा बहुत दूध ऐड कर देती हूँ। उसके बाद बच्चों को ग्लास में भर करके दे देती हूँ।
भाई ये बहुत स्वादिष्ट होता ही है। आप पी सकते हो अगर आपका मन है, जैसे आप इसे छोटी ग्लास में पी सकते हो, क्वांटिटी कम रख के पी सकते हो। तो यहाँ पे मैंने छोटी ग्लास में लिया और उसके बाद मैं वॉक पे निकल गई। वॉक करके आने के बाद यहाँ पे अपना कैमरा लगाया, उसके बाद मैंने थोड़ी सी वॉकिंग की क्योंकि मुझे यहाँ पे दौड़ लगानी है। वॉक तो मैं रोड पर कर लेती हूँ, लेकिन हमारी सखी सहेली यहाँ पर बैठी होती हैं, लेकिन मेरा होता है भाई मुझे 10K स्टेप कंप्लीट करना है। अगर मैं बैठी रहूँगी तो मेरा 10K स्टेप कैसे कंप्लीट होगा। और सच बताऊँ, वज़न कम करते समय लोग यही सोचते हैं ना कि एक ही दिन में मेरा 1 किलो वज़न कम हो जाए, लेकिन मैंने इतनी मेहनत करी है, इतनी मेहनत करी है ना 3-4 सालों में, मैं क्या बताऊं। जैसे बार बार हम वज़न कम तो कर लेते हैं बहुत अच्छे से, क्योंकि वज़न कम करते समय अपनी कैलोरी पर ध्यान देते हैं, सब कुछ ध्यान देते हैं। जैसे ही वज़न कम होता है उसके बाद फिर हम खाना पीना शुरू कर देते हैं, वज़न वापस आ जाता है। सबसे ज़्यादा वज़न मेंटेन करना ज़रूरी होता है, वज़न कम करना तो हम सब कर ही लेते हैं। तो फिर अभी मैं फैट लॉस, वेट लॉस दोनों पे करने पे जुटी हूँ। ये तो मैं 3 साल से जुटी हुई हूँ बगैर दवाई के। बहुत सारा ऐसा होता है ना थायराइड में, अगर दवा नहीं लेते ना तो आपका वज़न कम करने की जो प्रोसेस होती है और स्लो हो जाती है। तो मेरे साथ वही है, मेरा 1 महीने में 1 kg जाएगा। 30 दिन मेहनत करूँगी तब जाके मेरा 1 kg जाएगा। और मेहनत इस कदर है कि देख सकते हैं आप, खाने भी कंट्रोल है, प्लस वॉक भी कर रही हूँ, रनिंग भी कर रही हूँ, घर पे एक्सरसाइज भी कर रही हूँ, सब कुछ कर रही हूँ, लेकिन 1 kg वज़न जा रहा है। तो देखिए, अगर आप लोग इस तरीके से हताशा निराशा हो जाते हैं कि मेरा वज़न नहीं घटता, तो आप लोगों को मुझसे सीख लेनी चाहिए कि 1 महीने में 1 kg वज़न जा रहा है, लेकिन हिम्मत नहीं हार रही हूँ। जैसे कभी कभी होता है ना, बीच में हम लोग चीटिंग कर लेते हैं, तो ये सोचते हैं चलो अब खाना पीना शुरू कर देते हैं। नहीं, आपने एक दिन चीटिंग कर ली तो कोई नहीं, नेक्स्ट डे शुरुआत करो। ऐसा नहीं कि एक दिन में खाने पीने से आपका वज़न बढ़ जाएगा। अगर आपने आज खा लिया है तो कल से फिर से आप बैलेंस कर लीजिए। रात के टाइम मैंने सिर्फ सलाद खाया था और कुछ नहीं खाया था। 2 रोटी आज का मेरा पूरा डे था। शाम के टाइम बस यही सलाद लिया था। उसके 1 घंटे बाद मैंने 1 गिलास गुनगुना पानी लिया था। ये पानी गुनगुना करके मैंने सिप करके पिया है। और चना चाट खाने के बाद मैंने थोड़ी सी हैंड की एक्सरसाइज की, जैसा कि आप लोगों को दिख ही रहा होगा मेरा वेशभूषा देख के कि 1 घंटे नहीं, सॉरी, खाना खाने के, यही चना खाने के 1 घंटे बाद मैंने एक्सरसाइज की। सिर्फ हैंड की एक्सरसाइज करती हूँ और कुछ नहीं करती। चलते देखते हैं आज कितने स्टेप लिए हैं। तो यहाँ पे 10K स्टेप पूरा है। 455 मैंने कैलोरी बर्न की है। 8 किलोमीटर से थोड़ा सी ज़्यादा वॉक करी। नए ब्लॉग में तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि, थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें।